गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, जिससे कि बनने वाले कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत से बनने वाला पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो यहाँ पे पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। तो रजिया सुल्तान संबंधित थी गुलाम वंश से, जिन्होंने कि 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो भाई इल्तुतमिश का जो मकबरा है ये बनाया गया था 1235 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो मकबरा है वो स्थित है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इनके द्वारा एकता प्रणाली चलाई गई, साथ साथ इन्होंने चांदी के टंके व तांबे के जीतल सिक्के भी चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया? तो बलबन के द्वारा जो सिंहासन संभाला गया वो संभाला गया था 1266 से 1287 के बीच, और इन्हीं के द्वारा सिजदा व पैबोस की शुरुआत भी की गई थी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंसाफ विभाग का प्रमुख था? तो जो दीवाने इंसाफ विभाग था ये संबंधित था पत्राचार और दस्तावेजों के प्रबंधन से, और इसका जो प्रमुख होता था वो होता था दबीर खास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था दीवाने अर्ज का पुनर्गठन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दीवाने अर्ज जो विभाग था ये संबंधित था सैन्य विभाग से, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता था वो होता था आरिजे मुमालिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। तो पहला कथन तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, ठीक है। तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि वह लाहौर का गवर्नर था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुल्तान बनने से पहले जो इल्तुतमिश थे वो गवर्नर थे लाहौर के, ठीक है। तो दो कथन तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला कथन है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश के द्वारा उसको क्या किया गया, अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया। तो हमारे क्या हो जाएंगे, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो एकमात्र जो मुस्लिम शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो मामलुक शैली की स्थापत्य कला संबंधित है गुलाम वंश से। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी शैली को क्या कहा जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो शौकीन थे वो थे पोलो गेम से, ठीक है, जिसे खेलते खेलते इनकी 1210 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया था 1191 में। और यह युद्ध किस किन के बीच में हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी, जिसने कि 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। और यही क्या था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इसकी जो हार हुई थी वो हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई यानी कि 1526 में, जो कि हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चौहान
शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। तो मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने, ठीक है, और जो कि हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो ये सैन्य संगठन था दीवाने अर्ज, तो जिसका कि प्रमुख होता था आरिजे मुवालिक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा, गयासुद्दीन बलबन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो भाई जो बेगमपुरी मस्जिद है इसका निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। और बेगमपुरी मस्जिद जो है ये स्थित है दिल्ली के जहांपनाह नामक क्षेत्र में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मौट की मस्जिद को किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था सिकंदर लोदी के शासनकाल में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इस दौरान जो शासन किया था वो किया गया था खिलजी वंश के द्वारा, ठीक है। और इस वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन ने एक विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। तो यह विभाग संबंधित है सैन्य विभाग से। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो जो गयासुद्दीन तुगलक था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान यह राज्यपाल था पंजाब का, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो जो नरोज प्रथा प्रारंभ की थी ये की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो सुल्तान महमूद के समकालीन था राजेंद्र प्रथम, जिनके द्वारा गंगईकोट चौलपुरम नामक राजधानी भी बनवाई और साथ में चोल गंग नहर का भी निर्माण करवाया गया था। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी? तो ये शासिका थी रजिया सुल्तान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये था मलिक काफूर, जिसे कि हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में महमूद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? ये माना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक तुर्कदास था जिसको कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा भारत का प्रशासन सौंपा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया। तो ये शासन किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, जिसके द्वारा रक्त और लोह की नीति भी अपनाई गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण लगभग 1197 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तान द्वारा करवाया गया था?
तो ये करवाया गया था मामलुक वंश के द्वारा। मामलुक वंश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और जो ये मस्जिद है ये कुतुब मीनार के परिसर में करवाया गया था, जो कि हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर जो प्राप्त सामग्री थी उससे निर्माण करवाया गया था। साथ ही जो ये मस्जिद है इसको भारत में इस्लामी वास्तुकला का पहला उदाहरण भी माना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका थी ये थी रजिया सुल्तान। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध था। तो उलेमा शब्द संबंध था विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो ये किया था मिन्हाज ए सिराज के द्वारा रजिया सुल्तान का। ठीक है, मिन्हाज ए सिराज जो थे वो एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार थे जिनके द्वारा तबकात नासिरी ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, और ये जो ग्रंथ था इसमें इल्तुतमिश जो उनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान उनके शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसने बंदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का सेनापति था? तो जफर खान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं बनाया गया था? तो भाई जो सिरी स्थान है इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है जहांपनाह, तो जहांपनाह की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, और अगला है तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद का स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो जो लाल कोट है ये स्थापना नहीं की गई थी दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा। तो लाल कोट का जो निर्माण करवाया गया था ये करवाया गया था तोमर वंश के राजपूतों के द्वारा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये हराया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इल्बरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इल्बरी वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्बरी वंश जो है वो गुलाम वंश को ही कहा जाता है, साथ साथ गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूछा जाए कि इल्बरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इल्बरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये निर्मित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बरनी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था देवगिरी क्षेत्र में। ठीक है, जो कि अभी पड़ता है वर्तमान महाराष्ट्र में। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान था इसका जो नेतृत्व किया था ये किया गया था मलिक काफूर के द्वारा। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने दो माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? तो यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, जो कि क्या दर्शाता है? निम्न जाति के लोगों को उच्च पद देने की नीति को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, दो प्रमुख सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
वही अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा जजिया कर को फिर से लागू किया गया। साथ ही हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति अपनाई गई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक शासक है? तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल खान लोधी। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी मोठ की मस्जिद, जो कि बनाया गया था सिकंदर लोधी के शासनकाल में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था? तो ये संबंधित था खराज कर से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रहे फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत पर बनने वाले इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, और इसका पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी ही लाया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।